पे क्या आप ज्यादा देर बैठ सकते हो? नहीं, ज्यादा देर तो नहीं बैठ सकते हैं, आधा घंटा ज्यादा नहीं बैठ सकते हैं। आधा घंटे के बाद क्या दिक्कत होने लगेगी? पैर में, कमर में दर्द शुरू होना है। परेशानी तो बहुत है, भारी काम कोई नहीं कर पाते हैं, ना कपड़ा धोना है, ना भारी खाना बनाना है। हाँ हाँ। बस हल्का फल्का काम कर लेते हैं, बाल बच्चे को देख लेते हैं बस। पहले तो बहुत डर था, यहाँ आने के बाद भी कैसा सर्जरी होगा, चल पाएंगे कि नहीं चल पाएंगे। हाँ। लेकिन सर्जरी के बाद हमको धीरे धीरे बहुत आराम मिला। हाँ। बहुत आराम मिला और आज हम अच्छे हैं। 10 साल पहले गिर गई थी, उस वक्त दर्द महसूस नहीं हुआ, लेकिन 10 साल के बाद ये दर्द महसूस होने लगा। कुछ 10 मिनट खड़े होकर काम करते थे, पेन होने लगता था। तो मेरी पेशेंट है रूही जी। रूही दीदी, कहाँ के रहने वाले हो आप? बिहार शरीफ, नालंदा जिला। नालंदा जिले से आए हैं। दीदी, क्या दिक्कत होती है, मुझे थोड़ा बताएंगे अपनी परेशानी के बारे में? कमर में दर्द रहता है सर। अच्छा, जी। कब से हो रहा है दीदी? 2.5 साल से। 2.5 साल हो गए। जी। तो दीदी, किस तरह से बना, कैसे शुरू हुआ ये दर्द आपको? दर्द कैसे शुरू हुआ हमको तो पता नहीं है, लेकिन 10 से 12 साल पहले हम सीढ़ी पर हम गिरे थे। हाँ। ये याद है हमको। हाँ। तो उस टाइम तो हमको कुछ नहीं समझ में आया। हाँ। अब दर्द शुरू हो रहा है। अब दर्द शुरू हो रहा है? शुरू हो रहा है, किस वजह से हो रहा है तो हमको ये आपको जानकारी नहीं नहीं। पता। लेकिन आपको ये याद है कि 10 से 12 साल पहले एक बार पेशेंट गिर गए थे। हाँ। तो ये हिस्ट्री का एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पेशेंट एक बार गिरा था। जनरली ऐसा होता है कि पेशेंट गिरता पहले है, हड्डी में कोई क्रैक आ जाता है, और जब धीरे धीरे पेशेंट की एज बढ़ना शुरू होती है तब पेशेंट को लिस्थेसिस की समस्या आती है और इस तरह की पेशेंट्स को पेन की समस्या आ सकती है। तो दीदी, ये दर्द, क्या क्या चीजें आप नहीं कर पाती इस दर्द की वजह से? क्या क्या परेशानी आपकी लाइफ में हो? परेशानी तो बहुत है, भारी काम कोई नहीं कर पाते हैं, ना कपड़ा धोना है, ना भारी खाना बनाना है। हाँ। बस हल्का फल्का काम कर लेते हैं, बाल बच्चे को देख लेते हैं बस। हाँ। जैसे दीदी, आपको स्टूल पे बैठना पड़े, जैसे आप अभी स्टूल पे बैठे हो, इस पे क्या आप ज्यादा देर बैठ सकते हो? नहीं, ज्यादा देर तो नहीं बैठ सकते हैं, आधा घंटा ज्यादा नहीं बैठ सकते हैं। आधा घंटे के बाद क्या दिक्कत होने लगेगी? पैर में, कमर में दर्द शुरू होना है। कमर में दर्द आने लगेगा। अच्छा दीदी, ये दर्द कमर में ही रहता है या कभी कभी पैर में भी आता है? पैर में तो आ जाता है, चलने के बाद आता है। चलने के बाद पैरों में भी दर्द आता है? दोनों पैरों में आता है? नहीं, एक में शुरू होता है। अच्छा, किसी भी एक में शुरू हो जाता है? पूरा जकड़िया जाता है पैर एकदम पूरा। कहीं बार बैठ गए, हाँ। ठीक हो गया, फिर चलना शुरू किए 10 मिनट, हाँ, फिर पेन शुरू हो जाता है। ओहो, तो ज्यादा दूर चल भी नहीं पाते? नहीं, ज्यादा दूर नहीं चल पाते। तो चलने में भी समस्या है, बैठने में भी समस्या है। अच्छा दीदी, कोई जैसे वजन उठाना हो, आगे झुक के कुछ काम करना हो तो? वो तो अभी हम कर नहीं रहे हैं। झुकते हैं तो दर्द होता है? दर्द तो होता है। दर्द होता है। रात को जैसे करवट बदलना हो? करवट बदलने में दर्द नहीं होता है। करवट बदलने में दर्द नहीं? लेटने के बाद कोई दिक्कत कोई दिक्कत नहीं। मेन समस्या है बैठने की, बैठना, खड़े होकर काम करना। तो मतलब जो मेन काम यही है, आदमी खड़ा होता है, बैठता है, दोनों ही चीज नहीं कर पा रहे। दोनों चीज नहीं हो तो पा रहा। आपको इस वजह से मानसिक रूप से भी बहुत तनाव और स्ट्रेस, डिस्टर्ब रहते हैं ना, परेशान, छोटे बच्चे लोग हैं, उससे डिस्टर्ब रहते हैं। तो दीदी ये बताइए, इतनी दूर से आप आए बिहार से, तो आपको हमने बताया हम माइक्रोस्कोप विधि से दीदी का ऑपरेशन करेंगे, जिसमें कि हम हड्डी को स्टेबलाइज करेंगे। तो ऑपरेशन के नाम से दीदी डर वर लग रहा है, नहीं लग रहा? डर तो बहुत है। बहुत डर लग रहा है। तो फिर हिम्मत कैसे आ गई सर्जरी कराने की? अगर आ कैसे गई सर्जरी कराने जब डर ही लग रहा है? तो हिम्मत जुटा के आए कि ठीक हो जाएंगे। अच्छा, हिम्मत बना करके आए हैं। तो दीदी, ऑपरेशन के बाद हम आपको एक बार फिर से देखेंगे और आपसे पूछेंगे कि आप कैसे हो, और आपसे बात करेंगे। ठीक है दीदी? ठीक है, ओके, थैंक यू। तो मैं रूही जी का एक्सरे डेमोन्स्ट्रेट कर रहा हूँ, और एक्सरे में मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस किस तरह से दिखाई देती है। तो अगर आप उनका एक्सरे देखेंगे तो ये लेटरल व्यू है या साइड वाला व्यू है, जिसमें कि पेशेंट की वर्टिब्रा दिखाई दे रही है, ये पेडिकल दिखाई दे रहा है, और ये पोस्टीरियर फेसेट लाइन है। तो अगर ध्यान से देखें तो ये जो वर्टिब्रास हैं ये नॉर्मल हैं, और अगर इस वाले एरिया पे देखेंगे तो यहाँ पर स्लिप है, ये L4 आगे स्लिप हो गया है और L5 एरिया पीछे रह गया है, और यही वो स्लिप का कारण है जिसकी वजह से पेशेंट को पेन हो रहा है, और इसी पेन की वजह से पेशेंट आगे नहीं झुक पाते, वजन नहीं उठा पाते, और उनको सीवियर पेन होता है। तो इस सर्जरी में हम लोग इस वाले लेवल पे स्क्रू लगाते हैं, इस वाले लेवल पे स्क्रू लगाते हैं, और बीच में जो डिस्क खराब हो गई है उसको बदल के नया केज लगाते हैं, जिससे कि पेशेंट को पेन रिलीफ आ जाता है। ये सर्जरी बहुत ही सक्सेसफुल सर्जरी है और इसके बहुत अच्छे आउटकम्स होते हैं,
हम रूही जी से सर्जरी के बाद फिर से बात करेंगे और देखेंगे कि उनको कितना रिलीफ आया। रूही जी हमारी पेशेंट हैं। रूही जी, आप जब हमारे पास आए थे तो आपको किस तरह की दिक्कत होती थी, कुछ बताएंगे हमें? हमको कमर में दर्द होता था। कब से हो रहा था ये दर्द? तो 2-2.5 साल से हो रही थी। 2.5 साल से दिक्कत थी। तो इसके लिए आपने क्या क्या इलाज दीदी कराए थे? बहुत इलाज करवाए हम। बिहार शरीफ के रहने वाले हम हैं। हाँ, बिहार शरीफ में इलाज कराए, हाँ, फिर पटना में इलाज कराए। हाँ, बढ़िया से बढ़िया डॉक्टर से दिखाया तो हाँ, कोई रिलीफ नहीं मिला हमको। कोई फायदा नहीं कोई फायदा नहीं हुआ। और दीदी कोई जैसे फिजियोथेरेपी करी? फिजियोथेरेपी भी कराए थे। एक्सरसाइज? हाँ, एक्सरसाइज भी कराए तो उससे भी कोई और फायदा योगा? नहीं हुआ। योगा भी करते थे। और दवाई भी खाई? दवाई तो बहुत खाए। दवाई बहुत खाए। कितने टाइम तक दवाई खाई? दवाई तो 2-2.5 साल से प्रॉब्लम है तो उतना दिन से खा रहे हैं। 2-2.5 साल से दवाई खा ही रहे थे, जी। पर कोई भी फायदा नहीं। कोई फायदा नहीं है। तो दीदी फिर यहाँ पर ऑपरेशन कराने कैसे आ गए आप? हम सर का हमको पता मिला यूट्यूब से। हाँ, हाँ, यूट्यूब से ही पता मिला तो हम यहाँ आए ऑपरेशन करा। ऑपरेशन कराने के लिए। तो दीदी अब मैं ये पूछना चाहता हूँ, आप तो आपके ऑपरेशन को करीब 15 दिन हो गए जी। और ऑपरेशन के टांके भी कट गए। तो अगर आपसे मैं पूरा पूछूं कि यहाँ पर आपका आना, हमारा ऑपरेशन, हमारा अस्पताल, आपको सब बातों के बारे में आप क्या कहना, कैसा लगा आपको यहाँ पे और अब आप कैसा हो? हम तो बहुत अच्छे हैं यहाँ, हमको लग रहा है करके। पहले तो बहुत डर था यहाँ आने के बाद भी कैसा सर्जरी होगा, चल पाएंगे कि नहीं चल पाएंगे। हाँ, लेकिन सर्जरी के बाद हमको धीरे धीरे बहुत आराम मिला। हाँ, बहुत आराम मिला और आज हम अच्छे हैं। चलते फिरते? हाँ, चलते हुए अभी हम आए हैं। ऊपर से उतर के अपने वार्ड के रूम से व्हील चेयर पे आए? नहीं, व्हील चेयर पर नहीं आए, हम चल के आए हैं। अपने आप चल के आए? जी। खूब रोज चलते हैं? चलते हैं, सुबह में 5 बार, शाम में 5 बार। अरे 10 बार चलते हैं रोज? 10 बार चल लेते हैं। और अब किसी की सपोर्ट लेते हैं? कोई सपोर्ट नहीं। आज तो हम सीढ़ी पर भी चढ़ गए थे। आप सीढ़ी पे भी चढ़ के आ गए? हाँ। जबकि 15 दिन ही हुए हैं। नहीं। तो आपको लगता है कि अब आप ठीक होते जा रहे हैं? हाँ, अभी तो ऊपर वाले की दया से हम ठीक हैं। बढ़िया फील कर रहे हैं? जी। पहले जिस तरह का दर्द होता था? नहीं, वैसा कोई प्रॉब्लम नहीं है हमको। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो दीदी ये बताओ, आपको ऑपरेशन के लिए कुछ लोगों ने डराया धमकाया था? बहुत डर लगता था। क्या क्या बताते थे? बोलते थे कि बहुत रिस्की है, अच्छा, आप नहीं चल पाइएगा, नहीं कराइए। बहुत लोग जहाँ से हमको खबर मिला कि आप नहीं कराइए, इस तरह का सर्जरी सक्सेस नहीं होता है। सक्सेस नहीं होता नहीं, लेकिन बहुत डरते डरते हमको आपका पता मिला, सर का पता मिला। तो हम आए हिम्मत जुटाने के बाद भी सर्जरी अपना करवाएं। तो आज हम ठीक हैं। ठीक है। तो दीदी जैसे आप इस वीडियो को हमें बता रहे हो दीदी, और बहुत सारे लोग इसको देख रहे हैं जिनको ये दर्द हो रहा है, जैसे आपने देखा, तो वो लोग जो डर रहे हैं ऑपरेशन, उनको आप कुछ बताना चाहती हो? हाँ, तो मेरा कहना यही है कि डरना नहीं है, डरना नहीं है। रिस्क तो है लेकिन रिस्क लेना ही पड़ता है, लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी हम अच्छे हैं, चल फिर रहे हैं, चिंता की कोई बात नहीं है। और ऑपरेशन सक्सेसफुल ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ है हमारा जी। ठीक है दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू दीदी। बताइए। मेरा नाम MD अरमान, मैं बिहार शरीफ का रहने वाला हूँ। स्टेट बिहार की सर्जरी हुई है, वो हमारी पत्नी हैं। इनको 2-2.5 साल से परेशानी हो रही थी और ये 10 साल पहले गिर गई थी। उस वक्त दर्द महसूस नहीं हुआ, लेकिन 10 साल के बाद ये दर्द महसूस होने लगा। कुछ 10 मिनट खड़े होकर काम करते थे, पेन होने लगता था स्पाइन में। कोई काम लगता बस जाके सो जाएं और कुछ करने का तबीयत नहीं करती थी इनको। तो हम लोग बहुत परेशान थे 2-2.5 साल से। तो हमको इनका किसी तरह से पता चला। एक हमारे दोस्त हैं MD शमशेर, जो कंप्यूटर कोचिंग सेंटर चलाते हैं, वो यूट्यूब पर इनके देवाशीष सर के बारे में देखें। उन्होंने बताया कि चलो दिल्ली, नोएडा, वहाँ जाके हम सर्जरी करा देते हैं। तो उनकी वजह से, उनके द्वारा हम यहाँ पे पहुँचे हैं। वो भी यहाँ पर आए थे लेकिन अभी यहाँ पे नहीं है, वापस चले गए। वो कंप्यूटर कोचिंग चलाते हैं, इसलिए स्कूल खुल गए तो चले गए वो बिहार शरीफ। तजुर्बा ये ऑपरेशन बहुत सक्सेसफुल है। हमें तो बहुत लोगों ने बोला कि ऑपरेशन नहीं कराओ, सक्सेस नहीं होगा ये ऑपरेशन, चलने फिरने से मजबूर हो जाएंगे। आज जिस दिन मैं आ रहा था उस दिन भी बहुत सारे लोगों ने बताया कि नहीं जाइए, जो एक्सरसाइज से ठीक हो जाएगा, दवा से ठीक हो जाएगा। हमने बिहार शरीफ
उन्होंने बेल्ट लगाने के लिए बोला। पटना में अब डॉक्टर हैं, उन्हें भी मैंने दिखाया तो उन्होंने दवा वगैरह दिए, एक्सरसाइज करने के लिए बोले, कोई रिलीफ नहीं मिले उससे हमें। फिर एक डॉक्टर और हैं, उन्हें भी दिखाया, उन्होंने भी वही बात बोला कि एक्सरसाइज कीजिए, योगा कीजिए, बेल्ट लगाइए, कोई फ़ायदा उससे नहीं हुआ। फिर यहाँ पे हम आए, यहाँ पर सर्जरी हुई और वो सक्सेसफुल है, चल फिर भी रही हैं अपने से और बोले सारा काम भी कर रही हैं अभी अपने से, लैट्रिन बाथरूम नहाना धोना सब अपने से कर रही हैं। यहाँ हॉस्पिटल आने से पहले हम लोग बहुत डर रहे थे, यहाँ हॉस्पिटल भी पहुँचे तो हम डरे हुए थे, पता नहीं किस तरह का सर्जरी होगी। जब हम डॉक्टर साहब से मिले, डॉक्टर देवाशीष सर से मिले तो मिल करके हमको बहुत खुशी हुई और ये ऑपरेशन के बाद सक्सेस है, कोई परेशानी नहीं है अभी तक है और आगे भी परेशानी नहीं होगी। हमारी आकांक्षा मैम हैं, फिजियोथेरेपी हमें कराती हैं रोज़ सुबह शाम, तो उनसे भी हम जो है बहुत अच्छा हमको लग रहा है, एक्सरसाइज कराते हैं तो चलने फिरने में हमको बहुत आराम मिलता है। हाँ, बहुत दिक्कत होती थी, नस लगता था कि जाम हो गया है, लेकिन इनकी फिजियोथेरेपी के वजह से हम आज चल रहे हैं, सीढ़ियों पर चढ़ रहे हैं, सुबह शाम मॉर्निंग वॉक भी अभी कर रहे हैं, खड़े भी 10-15 मिनट हो जाते हैं अभी। हाँ। So in this Pace Hospital, I have seen so many Devashi sir patient. स्पाइन सर्जरी के काफ़ी पेशेंट्स आते हैं यहाँ पे एंड फिजियोथेरेपी इज़ एक्चुअली अ बेसिक पार्ट ऑफ इट एंड आफ्टर द स्पाइन सर्जरी फिजियोथेरेपी सेशन इज़ रियली इंपॉर्टेंट फॉर अ पेशेंट। सो देवाशीष सर के पेशेंट आते हैं और हम यहाँ पे फिजियोथेरेपी उनको प्रोवाइड करवाते हैं एंड उनके काफ़ी सक्सेसफुल रिजल्ट आते हैं। बेसिकली फॉर द स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज हो या रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेज हो या उनको एम्बुलेट कराना हो, सब कुछ वो हमारे हॉस्पिटल में होता है एंड देवाशीष सर एक ज़रिया है उसके लिए। और सारे स्पाइन सर्जरी के जो भी केसेस हैं उसके लिए फिजियोथेरेपी मस्ट है सबके लिए एंड इट्स अ क्रॉनिक कंडीशन बेसिकली, क्योंकि काफ़ी टाइम हो जाता है क्रॉनिक मसल में पावर नहीं रहती बिकॉज ऑफ इमोबिलाइजेशन एंड जिसकी वजह से उनको पेन के कारण वो उनकी जो होती है गेट पैटर्न इज़ ऑल्सो इन्वॉल्व इन इट, उसके लिए भी फिजियोथेरेपी इज़ रियली नीडेड एंड आफ्टर द स्पाइन सर्जरी तो उसको एक उनके गेट पैटर्न पे भी काम करना होता है एंड उनको उनके मसल के लिए स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज करवाने, आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज करवाना होता है एंड फॉर द मोबिलाइजेशन के लिए भी हम सारी रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज, पैसिव एक्टिव एवरीथिंग रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज करवाते हैं क्योंकि इट्स अ क्रॉनिक कंडीशन। इफ़ वी टॉक अबाउट द शियाटिका और स्पाइन ट्यूमर, एनी कंडीशन इफ वी से ऑफ अ स्पाइन, तो फिजियोथेरेपी इज मस्ट फॉर इट।